तो चैप्टर के स्टार्ट होते ही हमें जापान के प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आदमी एक लड़के से पूछता है, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, क्या गेट के अंदर स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है? जिसकी रिप्लाई में वो बोलता है, नहीं तो। फिर क्या कोरिया में कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर है? नहीं तो। फिर अब तक क्यों हमारे हंटर्स कोरिया में अटैक करके उसे अपना नहीं बना पाए? और ये और कोई नहीं, जापान का प्राइम मिनिस्टर रुजाकी बोल रहा था, वो भी एकदम गुस्से में। जिसकी रिप्लाई में वो बोलता है, आई एम सॉरी, मैं अपने इस गलती को खुद सुधारूंगा। जिसके बाद रुजाकी पूछता है, तुम क्या करोगे? फिर वो बोलता है, मैं इस चीज को खुद से सॉल्व करूंगा। और यहाँ हमें बताया जाता है कि ये लड़का केगारू है, जापान का नंबर 1 एस रैंक हंटर। फिर वहाँ से जाते हुए वो एक लड़की को बोलता है, मुझे मेरी तलवार ला के दो। जिसके रिप्लाई में वो बोलती है, क्या तुम वहाँ अकेले जा रहे हो? हाँ ऑफ कोर्स। ये सुन के थोड़ा बुरा लग सकता है, बट हमने वहाँ पहले जो हंटर भेजे थे वो अब तक वापस नहीं आए हैं, तो तुम वहाँ दूसरे हंटर्स के साथ क्यों नहीं जाते? तुम्हें क्या लगता है मुझे वो लोगों की जरूरत है? जिसके बाद वो बोलती है, आई एम सॉरी। फिर सीन चेंज होता है और हमने स्टार्टिंग में जो गेट देखा था उसी गेट का यूज करके केगारू कोरिया के अंदर जाते हुए दिखता है। तभी उसके ऊपर कुछ एनिमल मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं और उन्हें इजीली मार के वो बोलता है, कहीं वो यूजलेस बैस्टर्ड ये सबसे तुम्हारे नहीं गए? और फिर थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे कैंग दिखता है, जो कि जापान के भेजे गए सारे एलाइट हंटर को मार के उनके ऊपर बैठा था। जिसे देखने के बाद वो कुछ समझ नहीं पाता और फिर गुस्से में आके वो सीधा कैंग के हेड में अटैक करता है अपने कटाना से। बट कैंग उसे अपने दोनों हाथों से इजीली ब्लॉक कर देता है। फिर वो बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अटैक को ब्लॉक करने की? फिर वो उसे एक जोर का पंच मारता है और फिर कैंग के ऊपर वो अपना अटैक करता है, केगारू फर्स्ट मून। जिससे कैंग थोड़े दूर फेंका जाता है और उसके मुंह से खून तक आ जाता है। बट वो कैंग को अटैक करने का चांस नहीं देता और अपना सेकंड मून अटैक करता है, जिससे कैंग थोड़ा भी नहीं बच पाता और उसके पूरे बॉडी में वो अटैक लग जाता है और वो बहुत जोर से पीछे फेंका जाता है। और इसके बाद भी केगारू रुकता नहीं और तुम्हारा स्केलेटन बहुत स्ट्रॉन्ग है ये बोलते हुए अपने थर्ड मून अटैक से अटैक कर देता है। बट इसे डॉज करके कैंग सीधा केगारू के गले में अटैक करता है, जिसे देख के कागेरू थोड़ा शॉक जरूर हो जाता है। बट अगले ही सेकंड अपने कटाना का यूज करके कैंग का हाथ ही काट देता है और फिर कैंग को ये बताते हुए कि उसकी कटाना डायमंड को भी काट सकती है, वो कैंग के गले ही। और कैंग को ये बताते हुए कि उसकी कटाना डायमंड को भी काट सकती है, वो कैंग का गला ही काट देता है, जिससे उसका हेड उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। और वो आगे बोलता है, हमारे भेजे गए हंटर इससे हार गए, शर्म आनी चाहिए हमें। और फिर हम कैंग का कटा हुआ हेड जमीन में देखते हैं। फिर कैंग को अपना पास्ट याद आ जाता है कि कैसे उसके डैड हमेशा बिजी रहते थे अपने बिजनेस के कारण, पर ये सब के बाद भी वो शांत और फ्रेंडली रहते थे। और फिर एक दिन जब कैंग के डैड घर आ रहे थे और उनसे मिलने के लिए कैंग भागा, तभी उस रोड के पीछे से एक बस आती है और कैंग को बचाने के लिए उसके डैड अपनी जान दे देते हैं। और ये सब होने के बाद कैंग के फादर का बिजनेस बंद पड़ गया और वो लोग कर्जे में आ गए। उसके मॉम के सॉफ्ट हैंड भी काम करने के कारण रफ हो गए। बट ये सब के बाद भी कैंग के बार बार पूछने के बाद कि मॉम आप ठीक हो ना, उसकी मॉम स्माइल करके हाँ ही बोलती थी। बट हर रात कैंग सो नहीं पाता था अपनी मॉम को उसके कारण रोता देख के, और इस सब का रीजन वो खुद को समझता था। इसलिए एक दिन कैंग ने एक ब्लेड से अपना हाथ ही काट दिया और तभी उसकी मॉम पीछे से आ जाती है और तब कैंग उन्हें बताता है कि वो अवेकन्ड है, इसलिए उसका हाथ वापिस से रिजेनरेट हो गया है। और तभी वो रोते हुए अपने मॉम को बोलता है कि वो बड़ा होके एक अच्छा हंटर बनेगा और अपने मॉम को हैप्पी और प्राउड फील कराएगा। और तब कैंग को याद आता है कि उसकी मॉम जो अभी भी बेड में पड़ी है, उनको ठीक करने के लिए उसे ये जापान के एस रैंक हंटर को हराना ही पड़ेगा, वरना वो हीलर उसकी मॉम को ठीक नहीं करेगी। और हम लोग वापस से प्रेजेंट टाइम में आते हैं और कागेरू को बोलता देखते हैं कि कैसे उसने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया ये सब में और उसे खुद ही कोरिया जाना पड़ेगा अब। बट उसे आगे बढ़ने का, क्योंकि कैंग ने उसके पैर को काट लिया था पीछे से, जिसके बाद वो बहुत जोर से चिल्लाता है दर्द के कारण। और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैंग ने ये सब किया कैसे। बट वो थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करता और अपने कटाना से कैंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कैंग थोड़ा दूर फेंका जाता है उससे। फिर हम कैंग और केगारू एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं और फिर एकदम स्पीड में कागेरू अपना फेटल अटैक करता है कैंग के ऊपर, जिससे कैंग के पूरे हेड में स्क्रैच आ जाते हैं। और फिर बिना टाइम वेस्ट किए वो अपना थर्ड मून अटैक करता है, जिससे एक साथ बहुत सारे स्लैश कैंग के ऊपर लग जाते हैं। और ये स्लैशेस इतने फास्ट
थे, इतने फास्ट थे कि वो गेट के भी आर पार हो जा रहे थे। और फिर लास्ट में एक फाइनल अटैक करने के बाद कागेरू ये बोलता है कि उसने ये तो नहीं सोचा था कि वो उसके लेग को बाइट करेगा और वो आगे बढ़ता है। बट तभी हम लोग कैंग को फिर पीछे से आते हुए देखते हैं, वो भी एकदम खतरनाक लुक में, जिसे देखने के बाद कागेरू अपने आप को संभालता है और फिर एकदम जोर से चिल्लाते हुए यू बैस्टर्ड वो कैंग के ऊपर अटैक करता है, वो भी एकदम गुस्से में। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग एक गेट के बाहर प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, वो भी सारे डिफेंस फोर्स के हंटर के साथ। और उन्हें खुद समझ नहीं आता है कि क्या और उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा था कि क्या उन्हें सही में इतने लोगों की जरूरत है, और उन्हें लगता है कि उसे खुद वहाँ जाना पड़ेगा। और तभी हम लोग अचानक से कागेरू, जो कि जापान का स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर है, उसका कटा हुआ सर देखते हैं। फिर वहाँ पीछे से एंट्री होती है कैंग की, जिसे देख के पीएम बहुत जोर से चिल्लाते हुए बट अगले ही सेकंड कैंग अपने अटैक से उनका गला काट देता है, जिससे उसका सर ही अलग हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग स्टार्टिंग में देखे गए हीलर को किसी से बात करते हुए देखते हैं। कैंग ने अपने से एस रैंक हंटर को मार दिया है। कैंग ने अपने आप एक एस रैंक हंटर को मार दिया है और उसे हमने भेजा है, ये किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसके रिप्लाई में वो बोलती है, बट क्या तुम खुद क्यूरियस नहीं हो कि क्या वो सही में जीत सकता है जापान के स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर से? फिर हम लोग वापस से प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और देखते हैं कि रुजाकी ने अपने हेड को हिल कर लिया था। फिर वो एकदम जोर का पंच मारता है कैंग के पेट में, जिससे वहाँ एकदम जोर का ब्लास्ट होता है और वहाँ के जमीन तक में छेद हो जाता है। फिर हम लोग एकदम गुस्से और डेडली लुक में रुजाकू को देखते हैं और उसके लास्ट अटैक के डैमेज के कारण कैंग एकदम बुरे हालत में जमीन में पड़ा हुआ होता है। और हमें यह पता लगता है कि पीएम रुजाकी जापान के ट्रिपल एस रैंक हंटर है। और यहीं पे ये मानवा खत्म हो जाती है, क्योंकि ये बस एक 3 चैप्टर की मानवा है जिसको इसके ऑथर ने बस एक कंपटीशन के लिए बनाया था। बट आई होप आप सबको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपने कोई और मानवा एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।